नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है 2 लाख रुपया लॉस हो गया पोर्टफोलियो पे, अब क्या करें? इतना बड़ा लॉस अगर कम समय में हो जाए ना, तो एक ही चीज़ करना है, पीछे जाके अध्ययन करना है कि उस फंड ने क्या किया है। कहीं फंड तो गलत सेलेक्ट नहीं कर लिया है। अगर फंड सही है, तो पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा-सा देखना है। टाइम कभी-कभी ऐसा आता है कि बड़ा लॉस हो जाता है। अगर 10 दिन, 15 दिन में 2 लाख, 3 लाख रुपया लॉस हो जाए, तो इसका मतलब है कि बड़ा अमाउंट पैसा लगाया होगा। 1 करोड़ पे लगाया होगा, तब जाके ऐसा हुआ होगा। निप्पॉन स्मॉल कैप लेते हैं, हालांकि यहाँ पे वन टाइम नहीं होता है, लेकिन स्मॉल कैप कैटेगरी में मान लेते हैं कि 1 करोड़ रुपया लगाया था। कब लगाया था? जनवरी 2026 में। तो जाके आज अगर देखते हैं, 1 महीने के बाद भी लगभग वैल्यू है 97,90,000, 2,10,000 साफ हो गया। लेकिन थोड़ा सा पीछे ताकि अध्ययन करना है कि यदि ये 2023 से 3 साल बीता है और इतना ही पैसा लगाया है 1 करोड़ रुपया, तो पैसे का वैल्यू आज है 1,77,00,000, 21% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो पीछे और जितना चलेंगे, यहाँ पे रिस्क यही है कि आपने पैसा लगाया 2%, 5%, 10%, कभी भी डाउन हो सकता है। इसीलिए बड़े पैसे को थोड़ा सा टुकड़ों में डालना है, 12-15 महीने में डालना है। अगर मैं एसआईपी का बात करूं कि एसआईपी में पैसा चलता चला गया और आपने टाटा स्मॉल कैप सेलेक्ट कर लिया था और यहाँ पे 50,000 रुपए पर मंथ का एसआईपी जा रहा है 2024 से लेके अब तक, 10,000 करोड़ का ईएम है, 12 लाख इन्वेस्ट हो गया और वैल्यू 11 लाख दिख रहा है, -8% का रिटर्न यहाँ पे दिख रहा है। तो क्या करना है? तो इस तरह का पोर्टफोलियो रिटर्न दिखाए तो क्या करना है? बिल्कुल कंटिन्यू ही करना है। 50,000 रुपया एक ही फंड में डाल दिया है और टोटल 50,000 ही है, तो ये करना था कि 10-10,000 रुपया करके 5 फंड में डालना था। एक ही फंड में न डाल के 5 फंड में डालना है और डाइवर्सिफाइड करके 5 फंड में डिवाइड कर सकते हैं। और अगर वन टाइम को देखें कि 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और 2 साल बीत गया, लगभग अभी 13 लाख रुपए दिख रहा है। फंड एसबीआई स्मॉल कैप को देखते हैं, यहाँ पे 2024 में 15 लाख रुपए किसी ने वन टाइम लगाया और 12,97,000 दिख रहा है। 3 लाख रुपया डाउन है, -10% का दिख रहा है। क्यों ऐसा दिख रहा है कि जब आपने एंट्री किया 188 रुपए के एनएवी पे, पर आज एनएवी 163 चल रहा है। जब तक 188 के ऊपर नहीं जाएगा, तब तक आपका प्रिंसिपल नेगेटिव ही रहेगा। लेकिन यही 15 लाख एसआईपी मोड में 15 महीने में पैसा जाता, तो फिर रिजल्ट देखते हैं कुछ और होता। 2024 से लेके जब तक 1-1 लाख रुपया चलता चला गया, 15 लाख रुपया इन्वेस्ट हो गया, 14,52,000 है, लॉस थोड़ा सा कम है। जैसे ही मार्केट 2-3% ऊपर होगा, आपका प्रिंसिपल रिकवर करके ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे इसको देखते हैं कि अलग अलग स्टेज में आपने 1-1 लाख रुपया डाला, 184 पे भी एंट्री किया, 168 पे भी, 151 पे भी, 149 पे भी, इस तरह से करके एवरेज यूनिट आपको मिल गया एसआईपी मोड में। इसीलिए लमसम पैसा डालना है तो जरूर 6 से 12 महीने के अंदर आपको वो पैसे को डिवाइड करके लगाना है। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन है, बजाज के यूलिप में इन्वेस्ट किया है, क्या सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको वहां से निकल करके यूलिप ट्रेडिशनल प्लान जो भी चल रहा हो, देखिए ज्यादातर कंपनी को ना म्यूचुअल फंड भी है, इंश्योरेंस भी है, बैंक भी चलाता है। ज्यादातर को देखेंगे म्यूचुअल फंड भी है और इंश्योरेंस भी है। एचडीएफसी का लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड, आईसीसी का इंश्योरेंस, आईसीसी का म्यूचुअल फंड, एसबीआई का म्यूचुअल फंड, एसबीआई का इंश्योरेंस, बजाज का इंश्योरेंस, बजाज का म्यूचुअल फंड। तो देखने में एक जैसा लगेगा, लेकिन आपको म्यूचुअल फंड में जाना है। अगर बजाज का ही बात करें, उसी एजेंट को पकड़िए और बोलिए कि मेरा इस म्यूचुअल फंड में 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, जितना भी है लगा दो। बजाज का फ्लेक्सी कैप है, बजाज का लार्ज एंड मिड कैप है, बजाज का मल्टी कैप है, इन सब में पैसा लगा दो और वहां जो लगाए थे वहां से निकाल करके यहाँ पे चेक लगा दो, तो बेहतर लंबे समय के लिए आपको यहाँ पे ज्यादा अच्छा वेल्थ क्रिएशन होगा। राजू भाई, मेरे सिस्टर के पास 1 लाख रुपया है, 10 साल के लिए किस फंड में लगाए? मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप, 2 मल्टी कैप, 2 फ्लेक्सी कैप, जिसका ईएम ज्यादा है, 25-25 हजार करके 4 फंड में आप इन्वेस्ट कर दीजिए, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में। अभी इसको हीरो बनाया जा रहा है, राघव चड्ढा को। एक हीरो से तो हम लोग परेशान हो चुके, अब मोगेम्बो नया हीरो जनरेट करके हमारे समक्ष रख देगा। ये अच्छा अच्छा काम किया, टीवी मीडिया रिंगटोन में सुना दिया जाएगा, अब इनको बना दिया जाएगा। जो भी वहां गया है 7 समंदर पार, अमेरिका में गया 1-2 बार, तो ट्रेनिंग लेके आया है। अब हमको कैसे बरगलाया जाएगा, 2014 से देख ही रहे, सारे को बदल करके नया चेहरा निकाला जाएगा। अब नया चेहरा निकाला जाएगा तो पहले माहौल बनाया जाएगा, बढ़िया बढ़िया काम, उसके बाद धीरे धीरे काटा जाएगा। तो इस पे ध्यान रखना है। 1 करोड़ होने के बाद निकाल लिए तो सब कुछ खत्म भाई। जब 1 करोड़ पूरा हो जाएगा ना, तो अपने आप ज्ञान आ जाएगा। और जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो पूरा अगर हो गया, जिंदगी अच्छे से कटने लगे रिटायरमेंट वाला, तो खत्म भी हो जाए तो क्या करना है, बचा के ले कहाँ जाना है, खत्म ही करना है, समीकरण सिद्धि करना है बाद में। तो खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका जिंदगी फाइनेंशियली थोड़ा बहुत अच्छा हो जाएगा। एलआईसी तोड़ करके 3600 रुपया पर मंथ एक ही में एसआईपी करें या अलग अलग करें? 1200 रुपया क्या 3 ले लेना है, एसबीआई स्मॉल कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप या एक्सिस स्मॉल कैप। धीरे धीरे समझ बढ़े, फिर ज्यादा पैसा हो तो आप अलग अलग फंड में
और पैसे को बढ़ा सकते हैं। अमित सर से मैंने अपने बेटे के लिए ट्रीटमेंट लिया था। बेटे को शुगर इंसुलिन डिपेंडेंट हो गया था, 10-10 यूनिट इंसुलिन चल रहा था, लेकिन ट्रीटमेंट लेने के बाद अमित जी से इंसुलिन 0 हो गया और शुगर फास्टिंग 85 है, पीपी 130 है। थैंक यू अमित जी, मेरे बेटे की जिंदगी बचाने के लिए। मैं पटना वाले खान को चैलेंज देता हूँ कि तुम्हारे हॉस्पिटल में, बोले हो ना 6-7 और खोलना है, तुम्हारे हॉस्पिटल में इंसुलिन कम होता है या ज्यादा होता है? क्योंकि ज्यादा जब किया जाता है ना तो डॉक्टर को बाहर भेजा जाता है पैकेज में। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, 1000 को चढ़ाया इंसुलिन तो यहाँ मिलेगा पैकेज, 10,000 को चढ़ाया तो यहाँ मिलेगा। तो मैं चैलेंज देता हूँ, 10% तुम्हारे पास, 10% मेरे पास। डोज बढ़ाना नहीं है, धीरे धीरे कम करना है। तुम डॉक्टर उसको बोलते हो ना जो सुई मेडिसिन दे, मैं डॉक्टर उसको बोलता हूँ जो ये सब छुड़ा दे। अमित जी से कांटेक्ट करना है तो इस चैनल पे जाना है और छुड़वाना है। खान को कुछ पुरस्कार भी मिला है, वो कौन पुरस्कार देता है, कैसे पुरस्कार देता है, हमें सब पता है। आपको गहराई से जानना है कि ऐसे पद्धति के लिए जहां डोज बढ़ता चला जाए, ऐसे लोगों को अवार्ड कौन देता है, तो आंसर यहां मिलेगा। राजू चौधरी के चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में ये रहा मोगेम्बो 7 समंदर पार, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सारा आंसर मिल जाएगा। वैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, 1 साल 2 साल 3 साल चक्कर काटते गए, भेलोर, एम्स, ये पटना वाला का नया वाला में, सब जगह चक्कर काटते रहे, छूट नहीं रहा है, चीज सही नहीं हो रहा है। इनको कांटेक्ट करना है, जो जो बताए 1 सप्ताह अक्षर सा पालन करना है। नहीं ठीक होंगे, जो पैसा लिया है वो वापस भी कर देंगे, लेकिन आपको पता चलेगा अरे तीसरे चौथे दिन 50% राहत मिल रहा है। थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, 1-2-3 महीना में पूरी तरह से जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, छोटा बड़ा कुछ भी, इमरजेंसी में भी यही कांटेक्ट करना है। अगले कमेंट्स की तरफ चलते हैं। सर ये बताएं, HWP प्लस SIP क्या बेहतर है, लमसम करना है तो? देखिए मैं कहूंगा लमसम ना करके आप SIP मोड में पैसा इन्वेस्ट करते रहिए। ज्यादा पैसा है, SIP अमाउंट और बढ़ा सकते हैं। 25-25 हजार रुपए पर मंथ करके, उदाहरण के तौर पे SBI स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया 2011 से अब तक 45 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो वैल्यू बना है 2,36,00,000। 2 ही मानता हूं, जिस दिन 2 पूरा हो जाए 2 लाख रुपए पर मंथ HWP कर सकते हैं। धीरे धीरे ही चलना है। अचानक से ऐसा लगाया 1 करोड़ 1 लाख रुपए लेना शुरू कर दिया, आए बड़ा पैसा, तो HWP भी इमीडिएट कर सकते हैं। लेकिन जिंदगी में पैसा आ रहा है, जवानी अभी बचा हुआ है, लंबा 10-15 साल लगा सकते हैं, तो SIP मोड में ही धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करना है। जब 1-2 करोड़ का कॉर्पस बन जाए, वहां से 1% के रेट से HWP कर सकते हैं। जो परमानेंट रेसिडेंस है उनको अपने अकाउंट को NRO करना पड़ेगा या इंडियन अकाउंट से ही हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले अंदर घुसिए, ईमेल से वेरीफाई कीजिए। अगर बाहर रहते हैं, यहाँ रहते हैं तो OTP से वेरीफाई करके अंदर आइए। सब कुछ होता है, हर तरह के इन्वेस्टर है, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आप SIP शुरू कर सकते हैं। 500 रुपया पर मंथ का SIP करना है, कौन सा बेहतर होगा? SBI स्मॉल कैप से शुरू कीजिए, अगला 500 आए निपॉन स्मॉल कैप से शुरू कीजिए, फिर और ज्यादा पैसा है, फिर आप अध्ययन कीजिए और धीरे धीरे आप फिर अध्ययन करके पैसे को बढ़ाते रहिए। सर हमको 5 साल के लिए पैसा लगाना है, कौन से फंड में लगाएं? थोड़ा सा 1-2 साल बढ़ा भी सकते हैं, 5 ही साल में पैसा बढ़ता हुआ है, जरूरत पड़ा तो निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं बढ़ा, जैसा सोचे तो वैसा रिटर्न नहीं हुआ तो 1-2 साल दे भी सकते हैं। टाइम देना चाहिए, वो ऐसा सोच करके ही पैसा लगाना है, नहीं तो आपको वो पैसा लगाना है जो जरूरत का नहीं है। 2 मल्टी कैप, 2 फ्लेक्सी कैप, जिसका AUM सबसे ज्यादा है, उसमें करके बराबर बराबर 4 फंड में आप लगा सकते हैं। पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए। बंधन स्मॉल कैप बेहतरीन फंड, 5,000 रुपए पर मंथ। HDFC स्मॉल कैप, JM फ्लेक्सी, इसको चेंज करके पराग परिक फ्लेक्सी कैप में चले जाइए। ICICI लार्ज एंड मिड कैप बेहतरीन फंड। जियो फ्लेक्सी कैप, बिटकॉइन वीकली, यहां से निकल जाना है, निकल करके SBI 250 इंडेक्स या और कोई स्मॉल कैप में चला जाना है। पोते का एज 5 साल है, मेरी नौकरी 3 साल बची हुई है, कौन सा फंड 3 साल के लिए SIP शुरू करूं? 3 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाएगा तो SIP बंद कर दूंगा, और 12 साल के बाद 2040 में जब पोते का एज 20-21 हो जाएगा तब उस पैसे को यूज करना है। इसको ना थोड़ा गहराई से आप खुद कैलकुलेट कीजिए। कैसे कैलकुलेट करना है? कैलकुलेटर में जाइए, starsip.in के वेबसाइट पे जाइए, 10,000 रुपए पर मंथ SIP किया 2011 से लेकर 2014 तक। अब आगे तो जा नहीं सकते हैं, 2026 चल रहा है, 2036, 2040 तो जा नहीं सकते हैं, पीछे ही जा सकते हैं, रिकॉर्ड तो पीछे ही दे सकते हैं। 2011 से लेकर 2014 तक 3 साल तक इन्वेस्ट करते रहे, 10-10 हजार रुपए पर मंथ, 3,60,000 जमा हो गया। जब SIP इंड हुआ 3 साल के बाद तो वैल्यू ये दिख रहा था, लेकिन उस समय निकाले नहीं, होता तो अभी 5-3-8 साल का ही है। बाद में चाहिए पैसा तो बाद में अब 2026 में 15 साल के बाद टोटल 3 साल हुआ, 12 साल और पकने दिया पैसे को, तो 50 लाख का वैल्यू हुआ है। कैश फ्लो में जाके अध्ययन कीजिए कि जब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, 11 रुपया का यूनिट था, फिर 12 रुपया हुआ होगा, गिर गया तो 9 रुपया 10 रुपया आ गया, इस तरह से करके चलता रहा। चलने के बाद 3 साल के बाद SIP बंद हो गया, लेकिन
उस पैसे को छोड़ दिए 2014 के बाद 2026 तक, तो आज एनएवी हो गया 163 रुपया। उसके बदौलत ये पैसा तामझाम मिल करके परम्यूटेशन कमीशन लगा करके ये 50 लाख का कॉर्पस हुआ। इसी तरह से खुद से कैलकुलेट करके, 4 बच्चे हैं, पोता पोती नाती नतनी है, 2,500 रुपया का एसआईपी कर दीजिए, क्योंकि ऊपर तो लेके जाएंगे नहीं। जो बच्चे हैं उसे बराबर बराबर डिवाइड कर दीजिए। पैसा है तो बच्चों को उसका उपभोग भी करना चाहिए, बाद में करे। आप प्लानिंग करके चल रहे हैं, सही कर रहे हैं, सही सोच रहे हैं, और धीरे धीरे करके आप एसआईपी में इस तरह से लगाइए। और फैमिली मेंबर को बता के रखिए, नॉमिनी उनको बना के रखिए। नॉमिनी में एक चीज ध्यान रखना है, ज्वाइंट नॉमिनी कभी नहीं बनाना है, सिंगल नॉमिनी बनाना है। डिस्प्यूट होता है, पैसा कभी नहीं निकल पाता है। 1 लाख रुपए लगाया एक बच्चे के नाम, एक नॉमिनी, दूसरा लगाया दूसरा नॉमिनी, इस तरह से चलना है आपको। इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप अभी तक म्यूचुअल फंड शुरू नहीं किया, एसआईपी शुरू नहीं किए, तो 1000 का एसआईपी शुरू कर सकते हैं। एसआईपी शुरू करने के लिए पैन, आधार, अकाउंट नंबर चाहिए, ना उसका चेक चाहिए, ना पासबुक चाहिए, ना स्टेटमेंट चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अकाउंट नंबर, पैन, आधार, 3 चीज हुआ, 15 दिन के बाद ऑटोमेटिक एसआईपी कटना शुरू हो जाएगा। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।